हेलो 10th क्लास। ये एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। मुझे पता है कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन आ गया होगा, पर कुछ बच्चों के कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि सर इसका फर्स्ट का सेकंड और कुछ पार्ट्स और हैं जो उनको नहीं आए, तो मैं बच्चों इनको आज करवा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो आपके मैथ के पास, आपके मैथ में है ही। तो देखो, ये तो पहले से इक्वेशन बनी बनाई है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन तो पहले से ही सोल्व हो चुकी है, हमें यहाँ पे देखना है। देखो सेकंड इक्वेशन जो है ना, उसमें बाई 3 है और बाई 2 है, तो इनके अपोन में कुछ नहीं होना चाहिए, इसी तरह बननी चाहिए, तब वो इक्वेशन सीधी सोल्व हो जाती। पर अब क्या किया, यहाँ s/3 है, यहाँ t/2 है, तो सबसे पहले इस बाई 3 और बाई 2 को यहाँ से हटाएंगे, और वो हटाने का तरीका आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या करते हैं हम, वहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 6। अब जानते हैं 3 2 जा 2, 2s, तो ये हो गया 2s। ठीक है, प्लस में 2 3 जा, तो ये बन गया 3t, और इजिकल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। इतना कर लेंगे। हम इक्वेशन सेकंड को सोल्व कर रहे हैं, इसके अपोन में क्या लिख देंगे 1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2s, जब 3t के 1 के साथ करोगे तो एज इट इज आएगा 2s प्लस 3t इजिकल टू कितना आ जाएगा 36। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कुछ बच्चों ने शायद इतना कर लिया होगा। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब तुम एक बात देखो, हमें करनी है कौन सी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ से या तो आप s निकाल लो, यहाँ आपसे t निकाल लो, जो आपकी मर्जी करे, और फिर वो s और t की वैल्यू किस में रख देंगे 2 में, है ना। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या है, s माइनस टी इजिकल टू क्या है 3। तो s किसके बराबर आ जाएगा 3 प्लस टी के, आ गया। नेक्स्ट बताइए क्या स्टेप था। अब मैंने कहा था पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड में रख दो, है ना। तो देखिए सेकंड इक्वेशन क्या थी, लिख दीजिए 2s प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। 2x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस टी, तो यहाँ पे 3 प्लस टी प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। हाँ, तो अब जानते हैं मल्टीप्लाई 3 के साथ और एक बार t के साथ, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस में 2t प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। 2t और प्लस में 3t कितना होता है 5t प्लस में 6 इज इक्वल टू 36। अब ये प्लस उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 36 माइनस के 6, तो कितना आ जाएगा 30, है ना। और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 अपॉन में 5, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो हमारा एक काम हो चुका है। अच्छे बच्चों सॉरी ध्यान नहीं दिया कि नीचे दिखना बंद हो गया है, तो मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से इसको छोड़ दीजिए, मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। देखिए एक बार 2 की 3 के साथ और एक बार t के साथ, तो 2 3 जा 6 प्लस में 2t प्लस में 3t। तो बच्चों मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ फिर से। तो क्या आया 6 प्लस में 2t प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। एक्चुअली बच्चों क्या होता है, कैमरे पे नज़र रखनी पड़ती है नीचे भी, तो कई बार क्या होता है कि ऊपर ही नज़र रहे तो नीचे फिर ध्यान नहीं रहता, गलती होने के चांस बने रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों उसके लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो देखिए अब 2 प्लस 3t कितने होते हैं 5t, तो 6 प्लस में 5t इज इक्वल टू 36। अब ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, 36 माइनस का 6 30 होता है ना, तो 5t इज इक्वल टू 30, और t की वैल्यू कितनी आ गई 30 अपॉन में 5 डेट इज इक्वल टू 6। अब आपको पता है क्या करना है, ये जो t का वैल्यू आए ना, इस t को आप या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो या इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दो, जहाँ आपको सही लगे। तो मुझे तो एक आसान लग रही है, सिंपल्स भी है, तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। t का मान समीकरण एक में रखने पर, तो एक क्या है, एक दोबारा लिख दो s माइनस टी इजिकल टू क्या है 3। तो s t का वैल्यू क्या है 6, देखो प्लस नहीं होगा, ये माइनस तो साइन तो है, तो ये एज इट इज रहेगा इजिकल टू 3। तो s इजिकल टू क्या होगा 3 प्लस में 6, तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9।
अब तुम्हें यदि यूँ देखना हो ना कि सही है या नहीं है, तो देखो s की वैल्यू 9, t की वैल्यू 6, ऊपर देखो s माइनस टी इजिकल टू 3 है ना, s की वैल्यू कितनी है 9, t की वैल्यू 6, 9 में 6 गए कितने हैं 3, इसका मतलब हमारी इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। तो ये था बच्चों इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो बच्चों अब शायद आपको इसमें भी प्रॉब्लम बनी थी, तो कुछ बच्चों का कमेंट फर्स्ट का आईवी पार्ट में भी आ रहा था, तो क्यों वो आ यूँ गया होगा, उन्होंने यहाँ पे डेसिमल देख लिए कि भाई यहाँ पे तो डेसिमल है तो ये तो सोल ही नहीं होना। देखो मैं डेसिमल दूर कर देता हूँ और फिर इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। देखो एक बात नोट करो, यहाँ पे भी एक पॉइंट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे भी एक पॉइंट के बाद डेसिमल है, और बराबर के बाद भी एक पॉइंट के पास क्या है डेसिमल। जब कभी भी ऐसा केस मिल जाए ना कि सभी के अंदर एक पॉइंट के बाद डेसिमल हो, इसके पास भी डेसिमल हो, तो इसके पास तो डेसिमल कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे है जानना चाहते हो तो एक बार बता देता हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए देखो, इक्वेशन फर्स्ट थी 0.2x 0.3y इज इक्वल टू 1.3 था ना। अच्छा, पॉइंट के नाम क्या हटाने का भाई, 10, इसका भी 10, इसका भी 10 लिख दिया। यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, नीचे की ओर से 10, ऊपर क्या आ रहा है 1, कि जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वह 1 होता है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 1/10, और अंदर क्या बनेगा 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू क्या हो गया 13/10। तो ये इसके गुना में है, वहाँ जाके ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। तो तुम बताओ 13/10 है, जब डिवाइड करोगे 1/10, तो मैंने बताया था ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10 तो था, अब ये 10/1 बन जाएगा। ये आप जानते हैं मैथ का नियम, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। देखो इतनी सारी आपने मेहनत की, तो मैं तो डायरेक्ट ही आपसे बता रहा था कि यदि पॉइंट के बाद ऐसे डेसिमल बन जाए दोनों की ओर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अब तो तुम खुद ही बता दो कि वो क्या बनेगी, 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू क्या बनेगा 23, और ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या आप इतना कर लेंगे, ठीक है तो कर लेंगे, तो पहला स्टेप लिख दो, है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो अब तो तुम्हें आ जानी चाहिए कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है बच्चों 13, इतना है ना। तो यहाँ से आप जो भी वैल्यू निकालना चाहो निकाल लो, तो 2x रख लेते हैं, तो 2x कितना आएगा, तो ये आएगा 13 माइनस का 3y, x की वैल्यू कितनी आएगी 13 माइनस का 3y अपॉन में 2, x का वैल्यू आ गया। ये x का वैल्यू किस में रखेंगे, कई बार बता दिया 2 में, तो लिखेंगे पुटिंग, है ना, द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या थी लिखवाइए, तो सेकंड इक्वेशन थी 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू 23, है ना बच्चों, ये लिख रखी थी ना मैंने। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए 4 इंटू में 13 माइनस का 3y अपॉन में 2 प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। तो देखो एक काम तो बढ़िया हो गया, क्या 2 2 जा 4, ऐसे मत काट देना अंदर, तो बाहर क्या बचा 2, तो फिर से लिख दूँ 2 13 माइनस का 3y प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। तब जानते हैं इसके साथ 2 जब 2 की 13 के साथ करोगे तो ये होगा 13 2 जा 26 और 2 3 जा 6y प्लस के 5y इज इक्वल टू 23। अब बताओ माइनस के 6y प्लस के y, तो आप सभी जानते हैं माइनस के y, है ना, माइनस के y इज इक्वल टू 23। तो यदि 26 माइनस वाई इज इक्वल टू 23 है तो y बता दो कितना होगा। आसान सी बात पूछ रहा हूँ, एक काम करो y को उधर ले जाओ और 23 को इधर ले आओ, क्यों कि y फिर प्लस का हो जाएगा और 23 किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह से 26 माइनस का 23 इज इक्वल टू वाई, और 26 में से 23 गए तो आएंगे 3 और इज इक्वल टू वाई। तो y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू तुम जहाँ चाहो रख दो, 1 में रखो 2 में रखो, जो तुम्हारी मर्जी है। तो बताइए किस में रखें, आप तो बता नहीं सकते, है ना। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। तो पुट इन
दी वैल्यू ऑफ वाई। अभी देखिए लाइन में बार बार नहीं लिखूंगा, ये आप लिख सकते हैं वाई इन इक्वेशन फर्स्ट क्या थी 2x प्लस में 2x प्लस में, मैं थोड़ा सा और नज़दीक ले आता हूँ ताकि आपको दिख जाए, 2x प्लस में 3y इजिकल टू 13 था ना, तो 2x प्लस में y की वैल्यू कितनी है 3 इजिकल टू 13, 2x इजिकल टू 3 3 से 9 इजिकल टू 13। अब बताओ क्या आएगा, तो ये आएगा 2x इजिकल टू 13 माइनस का 9, और 13 माइनस 9 गए तो कितने आएंगे 4, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और अपोन में कितना आ जाएगा 2। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा आंसर तुम्हारा इसका 2। ये मैं यूँ इसलिए इस साइड में यूँ कर रहा हूँ बच्चों कि पेज पलटेगा तो इसका जो जूम फोकस है ना वो चेंज हो जाएगा, इसलिए आप यहीं से ऐसे ही एडजस्ट कर लो कि 9 था वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और भाई 13 में से 9 गए 4, तो 2x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 नीचे चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चाहो तो क्रॉस वेरिफिकेशन इंडिकेशन में रख के देख लो, LHS RHS के बराबर आ जाएगी, तो इससे हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके 2 क्वेश्चंस।